फ्राइडे आफ्टरनून थी। अक्टूबर का 3rd वीक चल रहा था। जेफरसन हाई स्कूल का लास्ट पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और ऑनेस्टली मैं बस घर जाना चाहती थी। रूम 214 में इंग्लिश क्लास चल रही थी। टीचर शेक्सपियर एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन हाफ क्लास सुन ही नहीं रही थी। कुछ लोग पेपर पास कर रहे थे, कुछ फोन चेक कर रहे थे और मैं सिर्फ वॉल क्लॉक को देख रही थी। 3:14 PM। बस 1 मिनट और। फिर लाइट्स 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई। इतना नॉर्मल था कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया। किसी ने मजाक में बोला हॉन्टेड स्कूल वाइब्स। सब हंसे, मैं भी हंसी। 3:15 पर बेल बजी। क्लियर, लाउड, नॉर्मल। चेयर स्क्रैप हुई, बैकपैक्स उठाए गए और हम सब खड़े हो गए जैसे हर रोज होते थे। लेकिन जब टीचर ने डोर खोला, हॉलवे खाली था। नॉट नॉर्मल एम्प्टी, कंप्लीटली डेड एम्प्टी। ना लॉकर्स स्लैम होने की आवाज, ना दूसरी क्लासेस से स्टूडेंट्स बाहर आते हुए, ना अनाउंसमेंट्स, ना फुटस्टेप्स। सिर्फ एक हेवी साइलेंस जो कानों में प्रेशर जैसा फील हो रहा था। जेसन सबसे पहले बाहर निकला और बोला, मे बी अर्ली डिसमिसल। उसकी आवाज हॉलवे में अजीब तरीके से एको हुई, जैसे वॉल्स साउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी। हम सब बाहर आ गए। लेफ्ट साइड चेक किया, राइट साइड चेक किया, स्टेयरकेस तक गए, नीचे कैफेटेरिया देखा, जिम देखा, बाथरूम्स चेक किए। पूरा स्कूल खाली था, सिर्फ हम थे। 32 फ्रेशमैन और एक पूरा बिल्डिंग जैसे हमें देख रहा था। फोन्स निकाले गए, नो सिग्नल। वाईफाई कनेक्टेड था, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं था। किसी ने 911 डायल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही स्क्रीन फ्रीज हो गई। मैंने टाइम चेक किया, 3:17 PM। 2 मिनट पहले बेल बजी थी। 10 मिनट बाद दोबारा चेक किया, अब भी 3:17 PM। हॉलवे का वॉल क्लॉक भी वहीं अटका हुआ था, सेकंड हैंड मूव ही नहीं कर रहा था। तब मुझे पहली बार लगा कि हम नॉर्मल प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं। टाइम रुक गया था। हम मेन एंट्रेंस की तरफ भागे। ग्लास डोर्स लॉक्ड थे। बाहर पार्किंग लॉट दिख रहा था। कार्स वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं। एक लीफ हवा में था, बिल्कुल फ्रीज पोजीशन में। जेसन ने ग्लास पे जोर से नॉक किया। साउंड हॉलो था, जैसे बाहर सॉलिड हवा नहीं बल्कि कोई ब्लैंक सरफेस हो। साइंस लैब से मेटल स्टूल लाया गया और विंडो पे मारा गया। ग्लास क्रैक हुआ। हम सब ने होप से देखा, लेकिन अगले ही सेकंड क्रैक डिसॉल्व हो गया, जैसे किसी ने अंडू कर दिया हो। एलिसा ने फायर अलार्म पुल किया। अलार्म बजना शुरू हुआ। फिर उसकी साउंड स्लो होने लगी, फिर डिस्टॉर्ट हुई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। लेवर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, जैसे कभी पुल हुआ ही नहीं था। तब किसी ने धीरे से कहा, वी आर नॉट इनसाइड द स्कूल, वी आर इनसाइड समथिंग एल्स। साइलेंस। हम वापस रूम 214 आए, क्योंकि कम से कम वो जगह फेमिलियर थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा दिल सीधा स्टमक में गिर गया। व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, वाई आर यू हियर। ये मैसेज पहले वहां नहीं था। मैं पीरियड के स्टार्ट से बोर्ड देख रही थी, ये तब नहीं लिखा था। रूम में पैनिक स्प्रेड हो गया। जेसन बोर्ड के पास गया और मजाक में बोला, ओके, हु इज डूइंग दिस। उसने मार्कर उठाया और नीचे लिख दिया, वी डोंट नो। जैसे ही उसने मार्कर छोड़ा, उसकी शैडो वॉल पे स्ट्रेच होने लगी, नॉर्मल से लंबी, सीलिंग तक, फिर साइडवेज डिस्टॉर्ट होने लगी। हम उसकी तरफ भागे। उसने चिल्लाया, गाइज, और एक ब्लिंक में वो गायब था। बस उसका बैकपैक फ्लोर पे गिरते हुए स्लो मोशन में सेटल हो रहा था। कोई ब्लड नहीं, कोई स्क्रीम का एको नहीं, बस वो था, फिर नहीं था। अब हम 31 थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हिस्टेरिकल हो गए थे। मैं वॉल के साथ खड़ी थी और मेरी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं थी। तब लाइट्स एक साथ डिम हुई। रूम का टेम्परेचर नोटिसेबली ड्रॉप हुआ। पीछे से एक डेस्क स्क्रैप होने की आवाज आई, धीरे, इंटेंशनल। हम सब मुड़े। क्लासरूम के बैक कॉर्नर में एक पुरानी वुडन डेस्क अपीयर हुई थी। वो हमारी डेस्क्स जैसी नहीं थी, स्क्रैच्ड, ओल्ड फैशन्ड, जैसे किसी और जमाने की हो। उसके सरफेस पे कार्व्ड था 1998। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। ये स्कूल 2005 में बना था, 1998 का यहाँ क्या कनेक्शन। फिर रेड इमरजेंसी एग्जिट साइन की ग्लो में मैंने उसे देखा। डोर के पास एक लड़की खड़ी थी, हमारी एज की, ओल्ड स्टाइल यूनिफॉर्म, हेड स्लाइटली टिल्टेड। वो मूव नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। और फिर उसकी आवाज क्लासरूम में घूमी, सॉफ्ट, काम। तुम लोग जानते भी हो तुम यहाँ क्यों हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। एलिसा ने रोकर कहा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? वो धीरे से बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती। रूम फ्रीज हो गया।
लेकिन तुम सब एक जैसे हो। उसने बोर्ड की तरफ देखा। वर्ड्स चेंज होने लगे। अब लिखा था, When the truth was buried, who looked away? मेरा दिमाग रेस कर रहा था। ये हमारे स्कूल का इंसिडेंट नहीं लग रहा था। ये कुछ पुराना था, कुछ जो हमसे पहले हुआ था। जेसन का बैकपैक अचानक फ्लोर से स्लाइड हुआ और वॉल के पास रुक गया। उस जगह वॉल पे एक फेडेड लोगो फ्लैश हुआ। डिफरेंट स्कूल नेम, डिफरेंट क्रेस्ट, फिर डिसअपीयर हो गया। उस लड़की ने फिर कहा, ये जगह इंसाफ की जगह है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सर्टेनिटी। यहाँ झूठ का कोई मतलब नहीं। रूम का प्रेशर बढ़ गया। एक और स्टूडेंट, मार्क, पैनिक में चिल्लाया, वी डिडंट डू एनीथिंग। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा। हर कोई कहता है मैंने कुछ नहीं किया। लाइट्स ब्लिंक हुई। मार्क हवा में जर्क हुआ। उसका बॉडी 1 सेकंड के लिए डिस्टॉर्ट हुआ, जैसे स्टैटिक ग्लिच, और फिर वो भी गायब। अब हम 30 थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये स्कूल कौन सा है? उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ आईं। तुम गलत स्कूल में नहीं आए। पॉज, स्कूल तुम्हें यहाँ लाया है। बोर्ड पे लास्ट लाइन ग्लो हुई, दे नेवर लेफ्ट। लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। एब्सोल्यूट डार्कनेस। और उस अंधेरे में मुझे एक चीज समझ आई, ये सिर्फ डिसअपियरेंस नहीं है, ये पनिशमेंट भी नहीं है, ये किसी और कहानी का कंटिन्यूएशन है, और हम उस कहानी के बीच में फंस गए हैं। स्क्रीन कट होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1998 का क्या मतलब है, वो पुराना स्कूल कौन सा था, और जेसन और मार्क के साथ एक्चुअली क्या हुआ। क्योंकि अगर वो डेड नहीं है तो वो कहाँ है, और अगर ये जेफरसन हाई नहीं है तो फिर हम किस जगह फंसे हुए हैं। एपिसोड 2 में सच थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए बेल बज चुकी है और हम जा नहीं सकते।